गुड आफ्टरनून। आज हम क्या करेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी मतलब क्या है? अ जमा विकार जमा ई। अ जमा विकार जमा ई, इसको क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अ मतलब नहीं है, ठीक है। विकार मतलब क्या है? परिवर्तन। विकार मतलब क्या है? परिवर्तन, ठीक है। अ मतलब नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं, इसमें शब्द है। अविकारी शब्द मतलब क्या है? इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। कल पढ़ा अविकारी शब्द, विकार मतलब परिवर्तन है, ठीक है। और ये परिवर्तन इन शब्दों में नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? अविकारी। परिवर्तन होते तो क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उसमें आज हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, उसकी कितने भेद हैं। सबसे पहले ले लेंगे आप विकारी और अविकारी शब्दों को, ठीक है। ये है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिए हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब जो शब्द परिवर्तन होते हैं। किससे परिवर्तन होते हैं? किससे बदलते हैं? कहते हैं लिंग से बदलते हैं। लड़का शब्द देखो पुल्लिंग में है, लेकिन स्त्रीलिंग में आते आते वो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़का शब्द लड़के हो जाएगा। तो फिर वो बदलता है, तो संज्ञा बदलता है। इसलिए वही दिए, वही उदाहरण दिए, जो शब्द बदलते हैं उनको कहेंगे विकारी शब्द। जो शब्द बदलते हैं उनको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जो शब्द नहीं बदलते हैं उनको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। उदाहरण दिए लड़का, लड़की, और बाद में यहाँ पर कारक का भी एक उदाहरण दिए है, ठीक है। कौन सा? वो लड़के हैं, ठीक है, लड़कों से। देखो बालक धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द को देखो, ठीक है। बालक है मतलब पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन में लिखो बालक धीरे धीरे चलता है। कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे। दूसरा वाक्य देखो, बालिका धीरे धीरे चलती है। बालिका धीरे धीरे चलती है। तो बालिका क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग के कारण क्रिया चेंज हुआ। क्रिया क्या चेंज हुआ? चलती है हुआ, लेकिन शब्द चेंज हुआ क्या? वो धीरे धीरे। कैसे चलती है? वो भी धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। बच्चे मतलब बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन। या फिर देखो बच्चे कहे तो क्या होता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन बहुवचन में प्रयोग हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर क्या हुआ? देखो क्रिया देखें तो आपको मालूम पड़ेगा, चलते हैं। पुल्लिंग बहुवचन में था बच्चे, चलते हैं आया, लेकिन शब्द क्या था? धीरे धीरे। बदला क्या? नहीं बदला। इसलिए क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अविकारी शब्द। चारों अर्थों में देखो धीरे धीरे बदला है क्या? कर रहे हैं कोई इस साइड देखो, ये शब्द बदले है ना, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। इनको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। जो शब्द कभी बदलता नहीं है। किस से बदलता नहीं है? वो लिंग के कारण नहीं बदलेगा, वचन के कारण नहीं बदलेगा, और काल अगर रहा तो भी वो बदलेगा नहीं। तो आज हम क्या करेंगे? इसके बारे में सीखेंगे, तो क्रिया विशेषण के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण देखो, क्रिया भेद क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? तुम बताओगे क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में विशेषण को प्रयोग किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द वाक्य में विशेषण को प्रयोग करता है उसको विशेषण नहीं क्रिया कहते हैं, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया मतलब क्या है? काम मतलब क्या है? क्रिया मतलब काम है। क्रिया मतलब क्या है? काम है। जो भी कर्ता काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, कार्य क्या है? काम क्या है? आता हूँ। आ रहा हूँ ना, वही तो काम है मेरा, वही तो वर्ब है। तो फिर क्रिया मतलब क्या है? क्रिया मतलब काम है। क्रिया मतलब क्या है? काम। कौन सा काम हो रहा है?
क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ता हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो उस क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उस काम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मतलब क्या है? उसका परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। मैं नहाता हूँ, ओके, उसके लिए एक विशेषण बताना। कैसे बताना? मैं जल्दी जल्दी नहाता हूँ। कैसे नहाता हूँ मैं? जल्दी जल्दी। तो क्रिया की विशेषता क्या, कौन सा शब्द बताया? हो गया वही क्रिया विशेषण। तो जो आप काम कर रहे हो उसको उसकी विशेषता अगर बता दे तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वो ये जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हेडिंग देखो, हेडिंग हुई है क्रिया विशेषण। मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। इसके कौन कौन से आते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए बताओ भाई, ऐसा बताओ। एक उदाहरण दे सकते हो? ऐसे ही उदाहरण, जब काम कर रहे हो ना, जब क्रिया बता रहे हो उसकी एक विशेषता बताना, मतलब कैसे कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पर कर रहे हो, कितना कर रहे हो। घर में जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी लिखता हूँ, या फिर मैं तेज भागता हूँ, मैं अभी सुन रही हूँ, अभी। ठीक है, कालवाचक क्रिया क्रिया क्या है इसका? सुन रही हूँ, वो काम कर रहे हो, कर रहे हैं नहीं अभी, वो सुन रहे हैं ना, कैसे कर रहे हो, उसका समय क्या है? अभी। तो अभी क्या आया? कालवाचक क्रिया क्या है? और कोई बताओगे? या फिर मैं बताऊं एक बार? चार वेद है, चारों वेद के बारे में भी आएगा नहीं। मैं साइकिल धीरे धीरे चलाता हूँ, कार्य क्या है? चलाता हूँ कार्य है। कैसे चलाता है वो? धीरे धीरे। तो फिर क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। वो क्या बता रहा है? क्रिया के शैली को बता रहा है। कैसे चला रहा है वो साइकिल? धीरे धीरे चला रहा है। तो वो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो फिर क्रिया विशेषण में देखो चार पे कौन सा है? कौन एक कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब क्या है? देखो इसकी परिभाषा तो कितना सिंपल है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्या करता है? क्रिया की काल यानी कि समय को बताता है, उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति यानी कि शैली को बताता है, उसे क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्या बताता है? क्रिया की दान को बताता है, उसे क्या कहते हैं? फिर सही वाला बता दो। जो क्रिया की परिमाण को, परिमाण मतलब क्या? मात्रा। आप तो जो कहते हो ना, केजी बोल दो, लीटर बोल दो, आप तो उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसे बताता है, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर दिए हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? मालूम पड़ा आपको? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रियावाचक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे बता मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या होंगे?
ये क्या बताता है? कौन बताओगे? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या बताता है? यहीं पर है, हिंदी में भी तो बोलना। क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की काल को बताता है। ओके, क्रिया की काल मतलब क्रिया के समय को बताता है। यहाँ पर कौन कौन से शब्द आएंगे? अभी, रात भर, दिन भर, शाम को, ठीक है, सुबह, ठीक है, हाँ, दिन भर, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, सुबह आता हूँ, यहाँ पर क्रिया क्या है? आता हूँ। उसका समय को बताने वाला शब्द कौन सा है? उस क्रिया की समय को बताने वाला शब्द कौन सा है? मैं सुबह आता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, मैं सुबह आता हूँ। यहाँ पर क्रिया क्या है? आता हूँ। क्रिया क्या है? इस क्रिया की समय को बताने वाला शब्द कौन सा है इसमें? सुबह। ठीक है, और ये मैं क्या है? ये तो करता है, ठीक है, कार्य करने वाला करता है। तो ये सुबह क्या बता रहा है? क्रिया की समय को बता रहा है। क्रिया क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। इसलिए वो कौन से आएगा इसमें? 4 में कालवाचक क्रिया विशेषण है। करेक्ट है? ठीक है, तो फिर शाम लेकर एक वाक्य बनाओगे आप। शाम को लेकर शाम नहीं चाहिए तो रात भर, रात भर, दिन भर, मैं रात भर पढ़ती हूँ। तो रात भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। रात भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और कोई दूसरा? और दिन भर बताओ, कोई दिन भर बताओगे? याद रखो, हमेशा एग्जैक्ट अगर वो समय आया ना, तब एक क्रिया विशेषण नहीं बनेगा। एग्जैक्ट वो समय आया 10 बजे, 1 घंटे ऐसा आया तो क्रिया विशेषण नहीं बनता, ठीक है, वो विशेषण बनता है। इसलिए क्रिया विशेषण बनने के लिए क्या है? रात भर, सुबह, शाम, कल, ठीक है, मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, कल, परसों, इसलिए क्या आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट है रीतिवाचक। यही पढ़ाते हैं, पहले सूत्र कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में क्या होता है? क्रिया की क्रिया विशेषण क्या करता है? वो क्रिया की काल को बताता है, कि समय। कौन कौन से शब्द है? सुबह, शाम, कल, परसों, ओके, रात भर, ओके, दिन भर। ये वाले है कालवाचक के उदाहरण। नेक्स्ट सेकंड वन आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्या होता है? जो क्रिया विशेषण शब्द, यही पर जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति को बताता है। क्रिया की रीति को मतलब क्रिया की शैली को। क्रिया आप कैसे करते हो? क्रिया आप कैसे करते हो? यहाँ पर आप कौन सा प्रश्न कर देते हैं? कब करके क्रिया से प्रश्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सुबह आता हूँ। कब आते हो? सुबह। आंसर मिलता था। कालवाचक कब से प्रश्न करोगे आप? लेकिन रीति के लिए आप कौन सा प्रश्न करोगे? क्रिया के साथ कैसे करके प्रश्न करना है। क्या करके प्रश्न करना है? कैसे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। परिभाषा क्या है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति को बताता है, रीति की शैली को बताता है, कार्य करने का ढंग को बताता है, वही क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वीडियो के जरिए इसी को और क्या करके विस्तार से देखेंगे, कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, रीतिवाचक और कालवाचक में करके अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। इस मीडिया में हम अविकारी शब्द तथा इसके एक भेद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। कछुआ धीरे धीरे चलता है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती थी,
लड़के धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर भी देखो वही उदाहरण है, ठीक है, धीरे धीरे। और आप देख सकते हो इन तीनों में आपको कछुआ भी है, बूढ़ी औरत है और बच्चे भी है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। कछुआ कैसे चलता है, वो धीरे चलता है, ठीक। कछुआ है, जानवर है। धीरे धीरे बूढ़ी औरत बहुत से प्रयोग करना था हमें, ठीक है, बहुत से प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शब्द देखो फिर से वही आया, धीरे धीरे, करेक्ट है। चलती थी, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तीनों में चेंज हुआ है, वो शब्द चेंज हुआ, इसलिए तो क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। भले ही देखो वचन बदलने दो, लिंग बदलने दो, ठीक है, या फिर काल बदलने दो, लेकिन ये अविकारी शब्द कभी बदलते हैं क्या, नहीं बदलते, इसलिए हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्द पर लिंग, वचन, काल के बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अविकारी शब्द वह शब्द है जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ओके, आप लोग बताओगे अविकारी शब्दों के, यहाँ पर अभी सुना, मतलब जो शब्द कभी बदलते नहीं है, अविकारी शब्दों के उदाहरण बताना है। जो शब्द कभी बदलते नहीं है, किससे नहीं बदलेंगे, लिंग बदलने दो लेकिन बदलते नहीं है, वचन बदलने दो लेकिन ये शब्द बदलते नहीं है, काल बदलने दो, काल होने दो, काल होने दो, लेकिन ये शब्द वही रहेंगे। उसके उदाहरण एक एक बताओ, साना कोई एक बताओ, खड़े होकर सिर्फ अविकारी शब्द बताओ, लाइन में धीरे धीरे, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट आप अविकारी शब्द कोई भी कालवचन हो, स्थानवचन हो या ऋतुवचन हो, तो शब्द कभी बदलता नहीं है, वैसे वाला लिंग वचन और काल से। हाँ, धीरे धीरे छोड़ कर किसी को बताया दूसरा शब्द, जल्दी जल्दी, ओके। हाँ, मैं दिन भर पढ़ूंगी। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, वेरी गुड, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, किंतु, परंतु, तेज, बल्कि, इसलिए, कारण आदि। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें एक और भेद है, अविकारी शब्दों के अंदर 5 भेद है, निपात एक छोड़े होते हैं। असल में एक और भेद कौन सा है, निपात, निपात मतलब से ही और भी आता है ना, वो वाला। यहाँ पर अविकारी शब्दों के भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और एक और भेद तो निपात है, 5 भेद आते हैं, ठीक है। चलिए अब क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम, अर्थात जो शब्द हमारे द्वारा किए गए काम की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कोई बताओगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं? सरल शब्दों में बताना है, सिर्फ एक लाइन में बताना है। हाँ बताओ। काम को बहुत करना है। क्रिया मतलब काम है ना, ताकि आसानी से याद भी रहेगा, है ना। क्रिया मतलब क्या है, जो भी करता कार्य करता है उन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, ठीक है। जो शब्द हमारे द्वारा किए गए काम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया मतलब क्या है, कर्ता जो भी कार्य करता है वो क्या है, उस काम को ही क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जब उसको बताने वाले जो शब्द रहेंगे उसको ये क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। आसान है। एक उदाहरण देखिए, चीता तेज भागता है। इस वाक्य में भागना एक क्रिया है। इसके आगे लगा तेज शब्द हमें क्रिया की
विशेषता बता रहा है कि वह तेज भागता है, अतः तेज शब्द इसके आगे लगा जल्दी जल्दी शब्द हमें क्रिया की विशेष। दूसरा वाक्य, नेहा जल्दी जल्दी खाती है। क्या कर रही है नेहा? खा रही है। क्या कर रही है? खा रही है। कैसे खा रही है? यहाँ पर भी कैसे करके प्रश्न किया तो कौन सा क्रियाविशेषण होगा? रीतिवाचक क्रियाविशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? शब्द क्रिया की रीति को बता रहा है। रीति मतलब क्रिया की शैली को बता रहा है कि खाने की क्रिया जल्दी जल्दी होती है, अतः जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय पता चलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन, हमेशा, तभी, प्रतिदिन, दिन भर, परसों, पहले, सदा आदि। कालवाचक क्रियाविशेषण की परिभाषा सरल शब्दों में बता। कालवाचक क्रियाविशेषण यहाँ पर भी दे देते हैं जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चलता है। इन शब्दों से क्या पता चलता है आपको? क्रिया का समय पता चलता है, उसको कहेंगे कालवाचक क्रियाविशेषण कहेंगे। शब्द कौन कौन से हैं? आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन, हमेशा, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, परसों, पहले, सदा आदि। तो फिर अभी क्या करना? से एक वाक्य पढ़ा आज से। कौन बताओगे आज से? एक ही। हाँ बोलो। आज से मैं रोज से फल खाऊंगा। आज से मैं फल खाऊंगा।